ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम लोग बहुत अच्छे से अपना तत्वार्थ सूत्र की क्लास प्रतिदिन एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में लगभग 13 सूत्र तक हम पहुंच चुके हैं और 24 कक्षाएं अब तक आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 25वीं कक्षा होने जा रही है। जीव तत्व के वर्णन में दूसरे अध्याय में हम स्थावर जीव पर पहुंच चुके हैं कि स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। कल हमने त्रियंच में और स्थावर में और त्रस में क्या भेद होते हैं ये देखे थे कि जब संसारी जीवों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, त्रस और स्थावर, उसमें सभी जीव आ जाते हैं। और जब गतियों के हिसाब से बांटते हैं तो त्रियंच गति अलग होती है, मनुष्य, देव और नार की गति अलग होती है। आगे की कक्षा शुरू करने से पहले हम प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो हमने 13 सूत्र इस अध्याय के किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग साथ साथ मिलके बोलेंगे, अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये
वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के अब तक के जो आपने सूत्र किए हैं उनको हम देख देख कर याद करने का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को पहले से याद है बहुत ही अच्छी बात है। औपशमिक छाय कौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश्च चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। इस प्रकार से हमने कल 13 सूत्र तक कर लिए थे। कल जो हमने 3-4 सूत्र छोटे छोटे थे उनको किया, आज उनका पहले रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर 13वें सूत्र में कुछ बातें बताने से और रह गई थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज और फिर आगे के सूत्र लेंगे। आठवां सूत्र हमने देखा था उपयोगो लक्षणम। उससे पहले तक जो 7 सूत्र थे वहां तक हमने 5 प्रकार के भाव देख लिए थे। 7वें सूत्र में आया था कि पारिणामिक भाव जो जीव का स्वभाव है, जीवत्व होना, उसमें मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति यानी कि भव्यत्व होना, और कुछ जीवों में मोक्ष प्राप्त नहीं होगा कभी भी, अनंत काल तक उनको अभव्यत्व होना। और इसके अलावा च शब्द में हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगरु लघुत्व और प्रमेयत्व, इस प्रकार से कुछ साधारण गुण भी देखे थे। 8वें सूत्र में आया उपयोगो लक्षणम, अर्थात जो जीव है उसका उपयोग कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो मतलब उसमें चैतन्यपना, जानने देखने की शक्ति होती है। फिर हमने 9वें सूत्र में देखा सद्विधो अष्ट चतुर्भेदः। ये जो 8वें सूत्र में उपयोग आया उसके लिए क्या वर्ड का प्रयोग किया? स माने वह, यानी कि वह जो उपयोग है, जो जीव का चेतना की अवस्था है वो 2 प्रकार की होती है, और प्रत्येक के जो पहला वाला प्रकार है उसके 8 भेद होते हैं और दूसरा वाला जो प्रकार है उसके 4 भेद होते हैं। पहला प्रकार क्या देखा? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग यानी जीव का जो चेतना की अवस्था है वो हमेशा 8 तरीके से लगी रहेगी। ज्ञान के जो 8 प्रकार थे, मति, श्रुत, अवधि माने पर्याय और केवल, और अज्ञान के 3 प्रकार थे, कुमति, कुअवधि और कुश्रुत। इस प्रकार से 8 ज्ञान में उसका उपयोग लगा रहता है। दूसरा भेद देखा था दर्शनोपयोग, उसके 4 प्रकार थे, उसको हमने 4 प्रकार से बांटा है। चक्षु दर्शन में उसका उपयोग लगा रहेगा, या चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियां और मन रह गए, यानी अचक्षु दर्शन में उसका उपयोग लगा रहेगा। इसके अलावा उसका उपयोग लगा रहेगा अवधि दर्शन में, जिनको अवधि दर्शन की प्राप्ति हो गई, आगे पिछले का वो जो ज्ञान कर पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अवधि दर्शन। एक दर्शन होता है और एक ज्ञान होता है, ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जब केवल ज्ञान होता है उसी समय केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है,
तो ऐसे ही अवधि ज्ञान जब होता है तो अवधि दर्शन की साथ साथ उत्पत्ति होती है। उसके अलावा चौथा कौन सा दर्शन था? केवल दर्शन। यहां पर आपने ध्यान दिया था कि मने पर्याय नाम का कोई दर्शन नहीं होता है ना मति नाम का दर्शन है। क्या दर्शन है? सीधे सीधे दो प्रकार से बांटा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। इसके अलावा दो और क्या बांटे? केवल दर्शन और अवधि दर्शन। इस प्रकार से जो दर्शन का चार प्रकार से उपयोग लगा रहता है। फिर हमने अगला सूत्र देखा था 10वां, ये जो संसारी जीव हैं और मुक्त जीव हैं, यानी कि जीवों को दो प्रकार से मुख्य रूप से बांटा गया, संसारिणो मुक्ताश्च, यानी कि च और लगा दिया। एक तो संसार में जितने जीव हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला, दूसरे मुक्त माने मोक्ष मिल गया। संसारी जीव कौन कौन से हुए? जो चारों गतियों के जीव हैं उनको क्या बोलते हैं? संसारी जीव। मुक्त जीव जो अब यहाँ से निकल गए और जो दोबारा इस जीवन मरण के चक्र में इस तीन लोक में वापस लौट के नहीं आएंगे, उनको क्या कहा? मुक्त जीव। फिर एक शब्द आया था च की हमने व्याख्या करी कि जो अरिहंत भगवान हैं, जो केवली भगवान हैं, जिनके प्रवचन, जिनके समूह शरण के स्वरूप हम लोगों को ये द्वादशांग का सारा ज्ञान मिला है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो संसार में माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, या मुक्त में माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? वो कथनचित मुक्त हैं और कथनचित सरकारी हैं, यानी कि न संसारी हैं न मुक्त हैं, वो बीच की अवस्था में है कुछ समय के लिए। उनका मोक्ष पक्का हो गया है क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। अब उनका ये भव अंतिम भव है, बस 4 अघातीय कर्म उनके रह गए हैं। जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा तो उनके साथ साथ बाकी के 3 कर्म भी पूरे हो जाएंगे और चारों अघातीय कर्म का नाश होते ही वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जो बीच का पीरियड है अनंत अवस्था से लेकर के, यानी कि केवल ज्ञान होने के बाद मुक्त अवस्था यानी सिद्ध शिला में पहुंचने की जो बीच की सीढ़ी है, तो उसको च शब्द में ले लिया। यानी कि 2 अवस्थाएं तो मुख्य रूप से हुई, संसारी और मुक्त, और तीसरी च यानी अरिहंत परमेष्ठी की अवस्था। वो जब तक यहाँ पर हैं उस समय के लिए संसारी हैं, लेकिन जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं, तो इसलिए मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा, 11वां सूत्र, समनस्का मनस्का। 2 बार मनस्का आया है। जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या देखा? मन सहित और मन रहित, यानी कि कुछ जीव कैसे होते हैं? समनस्क, और कुछ अमनस्क, यानी मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। ये किसके भेद आए? इसमें जो ऊपर वाले सूत्र में यानी 10वें सूत्र में पहला जो था संसारिणो, संसारिणो यानी संसारी जीवों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर दिया गया कि कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके मन नहीं है और कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मन है। मनुष्य इत्यादि के मन होता है, मन के माध्यम से ही हम ये सारा जो श्रुत ज्ञान है द्वादशांग जिनवाणी का जो हम पढ़ रहे हैं रूप, वो समझ पाते हैं। जो बेचारे मन रहित हैं तो उनको ज्ञान नहीं हो पाता इस प्रकार का शास्त्रों का, वो अपने स्वभाव से ही परिणति करते हैं। तो मन रहित जीव हमने कौन से देखे थे? 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जितने भी जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो अग्नि का एक वनस्पति का एक जीव हैं, उसके अलावा जो लट पिपील हैं, जो घुन इत्यादि दालों में लग जाती है, या चींटी इत्यादि हैं, जो मच्छर मक्खी हैं, ये सब नियम से कैसे होते हैं? मन रहित होते हैं। इनके अलावा भी पंचेंद्रिय में हमने कुछ उदाहरण देखे थे, सरीसृप के, और एक बड़ा सा कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, उसको भी उदाहरण आया है कि उसके भी मन नहीं होता। तो कुछ जीव पंचेंद्रियों में, बहुत कम जीव हैं जिनके मन नहीं होता, अधिकतर जो है पंचेंद्रियों के सबके मन होता है। जो बड़े बड़े हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, वो सब
मन सहित होते हैं। मछली के भी मन है, मेढक के भी मन है, सांप के भी मन है, छिपकली के भी मन है ना। और जो बड़े जीव जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, है ना, इन सब के क्या है, मन है। और मनुष्यों के भी मन है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो देवता हैं और नारकी हैं, इनके भी मन है। तो मन किसके नहीं है? 1 से 4 इंद्रियों के और कुछ पंचेंद्रियों के जो त्रियंच में है। त्रियंच माने जो जानवर, पशु, पक्षी हैं, उनमें से कुछ के मन नहीं होता। ठीक है, तो इनका हमने पर्यायवाची शब्द क्या देखा था? सैनी और असैनी, संगी और असंगी। उसके बाद आगे बढ़े हम, है ना, कि क्यों इनको संगी बोला? क्योंकि ये श्रेष्ठ होते हैं, गुण और दोषों का विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जान सकते हैं। जिनके मन रहित है, अब वो क्या होंगे बेचारे? मच्छर है, उसकी परिणति है कि डंक मारना, उसे मालूम है कि ये मनुष्य के मैं मारूंगा या किसी के तो हो सकता है वो मुझे मार देगा, हटा देगा, है ना, मेरा खुद का नुकसान हो जाएगा, अग्नि की तरफ जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। लेकिन फिर भी मच्छर क्या करता है? बार बार अग्नि की तरफ जाएगा, बार बार किसी गर्म चीज की तरफ जाएगा। कोई चींटी इत्यादि हैं, वो क्या करेंगी? कोई मीठा पड़ा हुआ है, लिक्विड है, उसमें फंस जाएंगी, फिर भी जाएंगी, क्योंकि मन नहीं है, गुण दोष का विचार नहीं कर पा रहे। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।